नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज से यूरोपियन चेस क्लब जो है वो टूर्नामेंट शुरू हुआ है। थोड़ी देर पहले ही हमने उसका लाइव मुकाबला किया। भारत से आनंद, गुकेश, अर्जुन इरगासी, हरे कृष्णा, विदित और निहाल 6 खिलाड़ी जो है अलग अलग टीमों से मुकाबला खेल रहे हैं। ऐसे में जो है भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहले दिन जो है काफ़ी अच्छे, सबने अधिकतर मैच जीते, सिर्फ आनंद जी का मैच ड्रॉ रहा है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें निहाल का मैच चल रहा था, तो उसका रिजल्ट मुझे पता नहीं। खैर, विदित के मैच के बारे में बात करेंगे। विदित ने शुरुआत बड़ी शानदार करी है, तो सीधा उनके मैच पे लेके चलता हूँ और क्या हुआ इस मुकाबले में। विदित ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे। सामने उनके थे वॉन डेल्फ्ट, जो कि प्लेयर हैं, वैसे तो मेरे ख्याल से जर्मनी से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर देखिए आगे क्या हुआ। इन्होंने शुरुआत करी E4 से। विदित ने खेला सिसिलियन C5, नाइट F3, E6, यहाँ पर D4, CD4, नाइट D4, ओपन सिसिलियन का नॉर्मल सेटअप है, नाइट C6, सिसिलियन टेमिनो पे यहाँ पर विदित आगे बढ़ते हुए नाइट C3, A6 किया विदित ने। सो नाउ नाइट इंटू C6 वेरिएशन खेला। यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन है। बिशप E2 है, यहाँ पे बिशप E3 है जो मेन लाइन है, बट उन्होंने नाइट C6, ये दिखाता है कि जब भी कोई नाइट C6 मारता है एक्चुअली में जिसकी प्रिपरेशन ज़्यादा ना हो थ्योरी में, वो ज़रूर नाइट इंटू C6 मार के खेलता है यहाँ पर। और डिसेंट लाइन है, बहुत सारे लोगों ने खेला है। बिशप D3, सो नाउ D5, विदित को D5 मिल गया। सिसिलियन में D5 मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। खैर, कासल, नाइट F6, क्वीन F3। अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट में वाइट आगे था, तो वाइट स्लाइड बेटर ऑलरेडी था इस पोजीशन में। बिशप E7, अब वो वेरिएशन खेलते हैं क्वीन G3, ओके, अटैक कर रहे हैं G7 पे, तो विदित खेलते हैं नाइट H5, क्वीन F3, नाइट F6, क्वीन G3। ये एक तरह से ड्रॉ के लिए पूछ रहे हैं कि ड्रॉ खेलना है क्या, और अगर आपको ड्रॉ नहीं खेलना है तो आपको कैसल करना पड़ेगा। वही किया विदित ने, कैसल कर लिया। बिशप H6 आता है, अभी देखिए G7 पे मात लगी हुई है, नाइट E8। और इस पोजीशन पे आप देखोगे तो एक्चुअली में वाइट जो है वो स्लाइड बेटर है, ठीक है। लेकिन शतरंज में दोस्तों यही कमाल है कि ओपनिंग आपको मान लीजिए पता है 15 चाल तक आपने ठीक खेल लिया, उसके बाद आप अपने मोहरों को कैसे खेलेंगे, जहाँ तक याद है वहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद क्या होगा। और वहीं पे एक 2700 के प्लेयर और एक 2400 के प्लेयर में डिफरेंस जो है वो आपको दिखेगा। ओके, यहाँ पर उन्होंने खेला बिशप F4, नाउ F6। अब आइडिया ये बिल्कुल क्लियर था कि जब आप F6 खेलते हो तो आपका आइडिया कभी भी यहाँ पर E5 और D5 का है, तो आप वाइट को उस हिसाब से प्लान बनाने हैं ताकि टाइम से वो पोजीशन को ब्रेक कर सके। उन्होंने खेला रुक के D1, जो कि ठीक था। किंग H8 हटे विदित में, और ये एक्चुअली में नॉवेल्टी है इससे पहले। इसके बाद आप कोई गेम आपको डाटाबेस में नहीं मिलेगा। इन्होंने खेला बिशप C1, और यहाँ तक बिल्कुल वाइट के पास स्लाइड बेटर पोजीशन जो है वो मेंटेन है। अब यहाँ पर विदित खेलते हैं नाइट D6। अब इसके बाद जो चल रहा है वो क्रिएटिविटी है, आपका अपना जो आपने दिमाग लगाया। अब वो नाइट को इम्प्रूव कर रहे हैं, E4 पे भी प्रेशर डाल रहे हैं। इन्होंने खेला किंग H1, और वो जाते हैं नाइट F7। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़ने पे नाइट E5 तक जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर अपोनेंट ने खेला रुक Fe1, तो विदित ने खेला D4। और ये वो पोजीशन है दोस्तों जो एक्चुअली में रियल टेस्ट था उनके अपोनेंट का, और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। अगर यहाँ पर जो बेस्ट मूव आप कह सकते हो, या तो नाइट A4 चले जाओ आप, नाइट A4 बाद में, ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे कि या तो नाइट A4 चले जाएं, बाद में B3 करके नाइट B2, नाइट C4 आ सकता है, या नाइट B1 चले जाएं, बाद में नाइट D2, नाइट C4 आ सकता है। तो ये नाइट का इस पोजीशन में सबसे अच्छा उपयोग हो सकता था। लेकिन यहाँ पर उनके अपोनेंट ने, विदित के अपोनेंट खेलते हैं नाइट E2, और उसके बाद जैसे विदित यहाँ पर E5 खेलते हैं, ये इस नाइट के लिए प्ले जो था एक तो वो मुश्किल हो गया। दूसरा आप देखिए, इस नाइट ने यहाँ पर रहने से ये जो हाथी का पोजीशन था उसको ख़राब कर दिया, और इसके बाद से विदित को इनिशिएटिव मिलना शुरू हो गया। अपोनेंट ने ब्रेक करने की कोशिश की, विदित ने C5 खेल के सपोर्ट दे दिया। अब ये क्लियर था कि विदित के पास कम से कम एक पास्ट पॉन जो है वो एंड गेम में रहने वाला है। और अब जैसे आप जिसको बोलते हैं ना, जिसको बोलोगे डिफरेंस जो होता है, ये वो पोजीशन है जहाँ पे आप जो है हड़बड़ाना शुरू करते हैं कि भाई अभी क्या किया जाए। आपको कम बैक करना है ना, पोजीशन में ब्रेक करना है। B4 किया उन्होंने, और इसके बाद विदित खेलते हैं D इंटू C3, और अपोनेंट एक थ्रेट में फंस जाता है, विदित के एक ट्रैप में फंस जाता है। वो ट्रैप है बिशप A6। यहाँ पे अपोनेंट को खेलना चाहिए था बिशप C4, क्वीन बचाना पड़ता, रुक से अटैक है क्वीन पे, क्वीन C7, पॉन इंटू C5। वो ये पोजीशन डिसेंट थी वाइट के लिए। अपोनेंट एक ट्रैप में फंस जाता है और खेलता है बिशप इंटू A6। अब ये ट्रैप क्यों है? ये ट्रैप इसीलिए है कि जब भी ये बिशप हटेगा तो आप देखिए A2 का पॉन मर रहा है, ठीक है। अभी क्वीन पर अटैक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे विदित लेके आते हैं नाइट D6, नाइट को इंप्रूव करते हैं, और अभी आप देखिए बिशप मर रहा है, तो अपोनेंट जो है सिंपली बिशप C8 मारते हैं। और अब यहाँ पे विदित गुड मूव खेलते हैं C2, वो जो पॉन मर सकता था C3 पे वो बच गया, रुक पे अटैक है अभी,
तो अभी और अगर वो आप मारने चाहते हैं तो रुक A2 वगैरह भी आ रहा है। अगर आप यहाँ पर जो है रुक को बचाएंगे तो यहाँ पर क्वीन इंटू C8 मार के भी खेला जा सकता है, फिर पॉन इंटू B4 भी आ रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सोचने के बाद उनके अपोनेंट ने रुक इंटू D6 मारा, क्वीन इंटू D6, बिशप बचा लिया अपना। अब देखने में ऐसा लगता है कि पोजीशन जो बच गई। अभी आप देखिए कि 2 पीस हैं रुक के बदले में अपोनेंट के पास, लेकिन यहाँ पे विदित बोलते हैं कि आपको मेरा A8 का रुक मारना है, मार लो। विदित खेलते हैं क्वीन D1। एक्चुअली में क्या हो रहा था इस पूरे गेम में, अगर आप ध्यान से देखोगे इस पोजीशन के बाद से बैक रैंक का जो एक इशू था, जब भी आपके अपोनेंट के पास यहाँ पर जब विदित ने ये सेंस कर लिया था कि बैक रैंक का इशू है, तो जब ये पूरा ट्रैप आया, अभी आप देखो ये जो पोजीशन आई, इसके बाद क्वीन D1 जैसे ही आया, ये क्लियर हो गया था कि यहाँ पर अपोनेंट जो है वो मैच नहीं बचा पाएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो अभी सपोर्ट करना, मार तो आप सकते नहीं, उन्होंने खेला F3 सपोर्ट लगाया। तो अब विदित खेलते हैं यहाँ पे पॉन इंटू B4। वो बोल रहे हैं कि 8 वाला रुक मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल वैल्यू किस चीज़ की ज़्यादा है, ये पॉन की ज़्यादा है। और अगर आप 8 मारते हो, रुक A8 आएगा और रुक A2 नहीं बचेगा, तो उसके बाद पोजीशन जो है वैसी ख़राब हो रही है। तो उन्होंने क्या खेला, बिशप D5। तो विदित ने बोला रुक FD8, अब मैं खुद मार दूंगा। विदित ने बोला आप इसको और फिर A2 मार लेता हूँ। तो उन्होंने खेला बिशप B3, और इस पोजीशन में विदित के सारे मौर्य अच्छे खेले थे, सिर्फ बिशप उतना अच्छा नहीं था। तो पहले बिशप C5 खेला। अभी क्या हुआ, बिशप C5 के आने से ये बिशप के पास जो एकमात्र स्क्वायर था वो भी बंद हो गया, F2 का स्क्वायर बंद हो गया। अब आगे चल के तो आप खत्म, जैसे जिस तरह से गेम हुआ वो देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त है। अपोनेंट ने बैक रैंक को सॉल्व करने के लिए H4 खेला। तो अब विदित की तरफ से यहाँ पे चाल थी, अगर आपने गेम ना देखा हो तो बताओ यहाँ पे क्या खेलना चाहिए। कमाल की चाल, क्वीन इंटू D1, क्वीन इंटू E1, रुक D1, क्वीन इंटू D1। यहाँ पर फाइनली क्वीन आता है बोर्ड पे वापस, बिशप D1, और यहाँ पर रुक इंटू A2। अभी प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम है, B3 B2 भी आ रहा है। आगे चल के नाइट आपका ट्रैप हो रहा है, नाइट हटेगा तो अगर नाइट यहाँ से हटता है तो ये रुक यहाँ से आके एक बिशप मिल ही जाना है। तो उन्होंने खेला यहाँ पर H5, नाउ B3, बिशप इंटू B3, सो नाइट रुक इंटू आ गया E2। उन्होंने खेला यहाँ पर किंग H2, सो नाउ बिशप B4, बिशप F7 आता है। तो यहाँ पर आप कमाल का देखोगे, रुक आएगा E1, बिशप B2, और रुक B1 के बाद बिशप ट्रैप हो गया। तो यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया यहाँ पर उनके अपोनेंट ने, और विदित को पहले दिन जो है वो अच्छी जीत मिली, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छी शुरुआत हुई है। देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन शुरुआत, ये गेम अच्छा हुआ। इस तरह से गेम जीतने से जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता है, अगर इस तरह से टूर्नामेंट की शुरुआत हो। उम्मीद करता हूँ कि अपोनेंट की गलतियों से, जो विदित के अपोनेंट थे उनकी गलतियों से आप सीखोगे। और वो जो एक नाइट का मोमेंट था, जिस तरह से बैक रैंक सेंस नहीं हुआ, जिस तरह से ट्रैप में फंसे, ये छोटे छोटे पॉइंट थे जो विदित के लिए जीत का कारण बने। तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद।